बना ली है अपनी। किसने कहा था इतनी पीने के लिए? किसी से शर्त लगा कर आए थे क्या कि 1 घंटे में 50 पैक पीकर दिखाओगे? हद होती है। कोई और तरीका नहीं आता तुम्हें पार्टी एंजॉय करने का? और लगता है ये भी शर्त लगाई थी कि किसी लड़की के हाथ से पीऊंगा, ग्लास पे ग्लास। बार टेंडर नहीं नजर आता है तुम्हें? किस लिए होते हैं बार टेंडर? तुम्हें पता है ना करण कि तुम कितने बड़े सेलिब्रिटी हो? अपनी इमेज का ख्याल है कि नहीं? तब मैं ही पागल हो गई है प्रीता। किसको सुना रही है? वो तो यहाँ सो रहा है, तेरी बात भी नहीं सुन रहा है। पी के नशे में इतना धुत है कि तेरी डांट पीने से थोड़ी उठ जाएगा। लेकिन मैं ना तुम्हें बहुत गुस्सा करूंगी, बहुत डांटूंगी, क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। लेकिन तब जब तुम सुनने की हालत में होगे, कान खोलकर सुन रहे होगे। तो नेक काम में देरी कैसी? अभी उठाती हूँ तुम्हें। उठो, चलो। होश आ गया तुम्हें? वेरी गुड। आंखें खोलो। मुझे तुम्हें सुनाना है क्योंकि मुझे इतना गुस्सा आ रहा है तुम पर। खुल गई आंखें? हो गई है गुड मॉर्निंग? हेलो जी। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मैं कितनी स्ट्रेस में हूँ? इतनी देर से इतनी टेंशन हो रही है मुझे। तुम्हारी वजह से पार्टी छोड़कर इधर-उधर घूम रही हूँ। तुम्हारे पीछे करण कहाँ गया? यहाँ गया, वहाँ गया। अरे एक बार के लिए मैंने खुद को कहा कि छोड़ प्रीता, करने दे उसे जो कर रहा है। मुझे क्या बीच में दखल देने की जरूरत है? लेकिन तुम्हें देख लिया था, लड़खड़ा रहे थे, होश में नहीं थे, तबीयत ठीक नहीं थी तुम्हारी। तो मेरा कहीं दिल ही नहीं लगा। तुम्हारे पीछे पीछे घूम रही हो कि पता नहीं कहाँ चला गया, क्या हो गया उसे। सुन रहे हो? इतनी पीने की क्या जरूरत थी? घर में तो तुमने कभी इतनी नहीं पी कि होश ही खो बैठो। मैं तुम्हारे लिए ब्लैक कॉफी लेकर आती हूँ। ब्लैक कॉफी ठीक है? पता है ब्लैक कॉफी क्या होता है? या आज तुम्हें सिर्फ दारू ही नजर आ रही है हर जगह? आज तो हर जगह मुझे तुम नजर आ रही हो। जब तुम सामने थी तब भी, और जब नहीं थी तब भी। शराब की तो जरूरत ही नहीं थी आज। आई मिस यू यार। तुम क्यों चली गई छोड़ के? तो तुम होती हो ना आसपास तो अच्छा लगता है मुझे। तुम्हारे बड़े बड़े झुमके हैं ना, ये मुझे बहुत पसंद है। तुम बोलती हो ना तो ये भी डोलते हैं। कितनी खूबसूरत लगती हो तुम। ये दुपट्टा भी मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम्हारा। ये भी नहीं चाहता कि हम दोनों अलग हो। आई मिस यू यार। I promise कि मैं तुम्हें पृथ्वी से दूर ले जाऊंगा, भगा के। मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा प्रीता। I miss you यार, really miss you। करण तुम अभी होश में नहीं हो। बहुत ज्यादा पी लिया तुमने। अपने आप पर काबू रखो। मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। पृथ्वी, देखो बेबी, फिलहाल मेरा रोमांस करने का कोई मूड नहीं है। तुम्हें अंदाजा भी है कि हम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। क्या क्या हो सकता है? मेरा दिमाग पूरी तरह से फ्रीज हो गया है। मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि हम इस मुसीबत, इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकलेंगे। मैं प्रीता को जवाब। पृथ्वी, रोमांस करने के लिए या तुम्हारे साथ डांस करने के लिए तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ा है।
अरे मैं जानती हूँ कि मैंने यहाँ पे आके गलती की, तुम्हें अपने साथ बिठाकर उससे भी बड़ी गलती की। अरे मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए मैं ये नहीं चाहती कि तुम खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारो। पृथ्वी मेरी बात मानो, तुम बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो। गलती तो वो होगी अगर मैं यहाँ खड़े खड़े हमारे बर्बादी का इंतजार करूंगा। पृथ्वी तुम समझने की कोशिश करो, इससे पहले भी हम मुसीबत में फंसे हैं ना, लेकिन हम बच गए क्योंकि हमारा लक बहुत अच्छा है। अगर ये प्लान काम नहीं करेगा तो हम कुछ और सोचेंगे, लेकिन इस वक्त अगर तुम प्रीता के पास गए उस कमरे में और उसे रोकने की कोशिश की तो उसे शक हो जाएगा कि तुम्हें कैसे पता कि वो उस कमरे में थी। We'll be finished। नहीं नहीं, मैं अपनी प्रीता के दिल में अपने लिए कोई शक जागने नहीं दूंगा, क्योंकि मेरी प्रीता जिस रिस्पेक्ट से मेरी तरफ देखती है ना, वो रिस्पेक्ट मुझे हमेशा चाहिए। जब वो मेरी अच्छाई पर विश्वास करेगी तभी तो प्यार जागेगा ना मेरे लिए। आई थिंक यू राइट। मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू। मैं यहीं खड़े होकर वेट करती हूँ, फिर पृथ्वी आएगा, इस प्रीता को अपने साथ ले जाएगा। अब फिर मैं फौरन जाके कमरे में दरवाजा बंद कर दूंगी और करण की शर्ट उतार दूंगी और अपने बाल भी मसी कर दूंगी, जिससे सबको ये लगेगा ये सब रियल है। राइट। फिर अंदर जाके दरवाजा बंद कर दूंगी और पुलिस के आने तक दरवाजा ही नहीं खोलूंगी। प्रीता, बहुत बड़ी गलती की तूने मेरे साथ पंगा लेकर, पर मोनिशा के होते हुए तो अपनी चाल कैसे चल सकती है? क्योंकि जब मोनिशा अपनी चाल चलती है ना तो अच्छे अपनी चाल भूल जाते हैं। अब तुझे मैं बताती हूँ। अरे जो कुछ भी कहा ना प्रीता, सब सच है, एकदम सच। रिपीट करता हूँ मैं, वी करण लूथरा तुम्हें क्या हुआ? करण आंखें खोलो, क्या हुआ? अरे करण उठो। ओह गॉड, ऐसे नहीं हो पाएगा, होटल के डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। लेकर आती हूँ। हेलो। हाँ बोलो। देखो मोनिशा, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता तुम इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलोगी, कैसे मैनेज करोगी, कैसे प्रीता को कमरे से बाहर निकालोगी। मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, तुम प्लीज खुद ही मैनेज कर लो। देखो मोनिशा, मेरी प्रीता के साथ एंगेजमेंट हो चुकी है। प्रीता मुझे जानती है और अगर उसके मन में मेरे लिए जरा सा भी शक आ गया ना तो मैं बुरी तरह से फंस जाऊंगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। प्लीज तुम मैनेज कर लो। आई कैन नॉट हेल्प यू। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया ना? तुमने मीडिया पुलिस सबको बुला लिया, मैं इन सबको कैसे हैंडल? अब मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। गुड, वेरी गुड। मुझे तुम्हें यही कॉन्फिडेंस देखना था। ये कॉन्फिडेंस जो तुमने पहले दिखाया ना, अब वापस वही कॉन्फिडेंस तुम दिखा रही हो। यही कॉन्फिडेंस की वजह से तो मैंने तुमसे हेल्प मांगी थी। I'm वेरी प्राउड ऑफ यू। तुम एक काम करो मोनिशा, अगर आसपास कोई वेटर हो ना, उसे बोलो कि वो कमरे में जाए और किसी तरह प्रीता को वहां से बाहर निकाले। अपने आइडियाज अपने पास रखो, मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। क्यों, तुम्हें मेरा आइडिया अच्छा नहीं लगा? पूरी बात तो सुन लो, पूरा आइडिया तो सुन लो तुम। अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। वो प्रीता यहाँ से जा चुकी है, शायद उसे कोई काम याद आ गया। अब मैं संभाल लूंगी सब यहाँ पर। फैंटास्टिक। अब इस प्लान को सक्सेसफुल बना दो किसी तरह। ओके, यू आर द बेस्ट, यू कैन डू इट। ऑल द बेस्ट। लेकिन मेरी बात तुम कान खोल कर सुनो। उस प्रीता को ना तुम कंट्रोल में रखना, वो यहाँ वापस नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर वो वापस आ गई ना तो शोर मचा देगी और हमारा प्लान चौपट हो जाएगा। डोंट वरी, मैं प्रीता को संभाल लूंगा। गुड। और मैं यहाँ पर करण लूथरा को संभाल लूंगी अपने स्टाइल में। बाय। ऑल द बेस्ट। फैंटास्टिक। ये हमारा लक अमेजिंग है। प्रीता अभी उस रूम से बाहर निकल चुकी है। इसका मतलब अब हमारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैं काम करता हूँ, मैं जाके प्रीता को संभालता हूँ। इससे पहले कि वो वापस कमरे में जाए, मुझे किसी तरह प्रीता को रोकना होगा। ओके पृथ्वी, मेरी बात मानो, इस झंझट में मत फंसो। अरे प्रीता को ऑलरेडी शक हो गया मोनिशा पे कि वो करण को जानबूझकर फंसा रही है। उसने उसको रंगे हाथों पकड़ लिया है। बेबी मेरी बात मानो, तुम ये प्लान को ड्रॉप कर दो। हरगिज़ नहीं, ये प्लान मैं बिल्कुल ड्रॉप नहीं करूंगा। एक आखिरी मौका मिला है हमें इस मुसीबत से बाहर निकलने का, क्योंकि अब मैं उस गिल्ली डंडा प्लेयर को पूरी तरह से बर्बाद करके ही सांस लूंगा। पृथ्वी, समीर, कम ऑन, पिक अप द फोन। मुझे टेंशन हो रही है यार। कम ऑन, पिक अप द फोन।
तो जब भी टेंशन हो रही तो ये लड़का फोन नहीं उठाता, पता नहीं करते क्या है फोन को लेकर। हेलो समीर तुम कहाँ पर हो यार? इतनी देर से मैं फोन ट्राई कर रहा हूँ, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? वो छोड़ो, मुझे ये बताओ कि इतनी देर से तुम लोग घर पे क्यों नहीं आए? मैं वेट कर रहा हूँ, तुम लोग कहाँ पर हो? और करण कहाँ है? उसको तो घर पे रहने दे, पिटेगा मुझसे वो। 50 फोन कर चुका हूँ, कम से कम एक भी फोन उठाना जरूरी नहीं समझता? पार्टी कर रहे हो तो इसका मतलब क्या होता है? मतलब भाई की रिस्पेक्ट भूल जाओ, फोन ही नहीं उठाओ। फोन दे उसको। ऋषभ भैया, वो करण भाई मेरे साथ नहीं है। नहीं है मतलब? What do you mean by नहीं है? और वो पृथ्वी कहाँ पर है? ऋषभ भैया, मुझे नहीं पता कि पृथ्वी कहाँ पर है, लेकिन मैंने करण भाई को ढूंढने की हर जगह कोशिश करी, लेकिन मुझे वो कहीं नहीं दिखाई दे रहे थे। हर किसी से पूछा, पता नहीं कहाँ गायब हो गए। मुझे बहुत टेंशन हो रही है ऋषभ भैया, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। समीर तुम 2 साल के बच्चे हो जो भाई खो गया तो रो रहे हो? हिम्मत रखो, you're a man। वहाँ होटल में जाओ, वहाँ पे हेल्प डेस्क होगा, उनको पूछो, वो तुम्हारी हेल्प करेंगे। ठीक है ऋषभ भैया। और सुनो, हाँ जी। मैं आ रहा हूँ वहाँ पर, थोड़ी देर में पहुँच जाऊंगा। जल्दी निकलो ऋषभ भैया, ये जगह ना थोड़ी दूर है वहां से। इतनी भी दूर होने दो, जब बात मेरे छोटे की है ना, मेरे करण की है, तो फासला कितना भी बड़ा क्यों ना होने दो, मैं वक्त को छोटा कर दूंगा। आ रहा हूं मैं।